अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जनाब, गोश्त की ख़रीदारी तो हो चुकी बहुत, लेकिन हर घर की ज़रूरत सिर्फ गोश्त ही नहीं होता। कुछ अनाज, कोई आटा, कोई चावल, कोई दालें भी होती हैं। तो आटा तो खैर आप सब लोगों को पता ही है कैसे लेना है, देसी गंदम कहाँ से लेती है, किस चक्की से पिसवाना है। लेकिन हम जो कश्मीरी बींगा कश्मीरी, हमारे घरों में गंदम से भी ज़्यादा जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ चावल। सुबह चावल, दोपहर चावल, शाम चावल। एनीवे पंजाबियों के घर में भी इक्वली चावल बहुत बेहतरीन अनाज है, फुल ऑफ सेहत और न्यूट्रिशंस और अच्छे कार्ब्स भी होते हैं। तो लेकिन इसको चावल को लेके बड़ी इसमें भी कुछ एम्बिग्विटीज़ या कुछ बुनियादी जो हैं वो सवालात हमेशा इसके बारे में उठाए जाते हैं कि कौन सा चावल घरेलू इस्तेमाल के लिए, बिरयानी के लिए कौन सा होना चाहिए, ज़र्दे के लिए कौन सा अच्छा होता है, और सेला कौन सा चावल होता है। ये डबल स्टीम आ गया है, कच्ची बासमती क्या है, आप ज़र्दे के लिए कौन सा यूज़ करें, आप घर के लिए कौन सा यूज़ करें, और कहाँ से अच्छा चावल मिल सकता है, एजिड चावल क्या होता है। आइए ये सारे जो सवालात राइस की परचेजिंग के बारे में मौजूद हैं हमारे जहनों में, आज इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त हूँ PIE सोसाइटी लाहौर से। जो लोग वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि PIE सोसाइटी PIE रोड पर है। और कहाँ पे हूँ आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सामने है बैंक इस्लामी PIE रोड पे, उसके बिल्कुल सामने अंदर अक्रॉस द रोड एक PIE के अंदर एक छोटी सड़क आती है। यहाँ पे आएँ तो ये आपका इनाम राइस ट्रेडर्स इलाही, जो आपके राइस मिल्स है उनका ये ब्रांड है जी, इनाम राइस ट्रेडर्स। और मेरा पिछले काफ़ी अरसे से जो है ये इन्हीं के साथ सोर्स, जो वाहिद सोर्स है क्वालिटी प्रोडक्ट का फॉर राइस, और डिफरेंट क्वालिटी आपको सारी ब्रीफ करेंगे, वो यही हैं। चावल के साथ इनके पास और चीज़ें भी हैं, लेकिन आज हम अपना फोकस रखेंगे चावल पे। तो जनाब इनाम राइस, चलें इनसे मिलते हैं, मैनेजमेंट से, अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके साथ? ठीक ठाक? शुक्र, सब खैरियत। अच्छा, बस आपसे थोड़ी सी आपको ज़हमत देनी है, गपशप करेंगे। क्या इसमें ग्राम है आपका सर? मेरा नाम शेख दाऊद इनाम है। शेख दाऊद इनाम। दाऊद साहब, आप वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं? जी जी। मेरा तो आपसे इस जगह से काफ़ी अरसे का ताल्लुक़ है, और मैं पिछले कुछ 10 साल से तकरीबन 8-10 साल से यहीं से कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए, आपकी जो ये फैक्ट्री है जो यानी शेलर जो इसको प्रोसेस करती है, ये किस जगह पे, कहाँ पे आपने? ये गुजरांवाला में है, हाफजाबाद रोड। अच्छा, गुजरांवाला हाफजाबाद रोड, जो कि राइस प्रोड्यूसिंग एरिया का गढ़ है। जी जी बिल्कुल, इट्स होम ऑफ राइस, और हाफजाबाद रीजन के साथ है ये। बिल्कुल हाफजाबाद, गुजरांवाला एंड हाफजाबाद के दरमियान में है ये। सही। तो ये बेसिकली दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, गुजरांवाला एंड हाफजाबाद, ये राइस ग्रोइंग एरियाज है। ठीक हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल में आपके फार्म्स भी कुछ प्रोड्यूस भी आपकी है, या इसकी प्रोसेसिंग? प्रोड्यूस हमारी अपनी भी है, फिर फार्मर से हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा, जो हमारे फार्मर्स हैं लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, वो ग्रो करते हैं हमारे लिए। सही, स्पेशली आपके लिए जो बिल्कुल करते हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे आप जो है ना, आम एक कंज्यूमर व्यू पॉइंट से ना, लोगों के जहन में ना बड़े शकूक व शुबहात होते हैं कि जी वो कर्नल, अब लोग आज भी पूछते हैं जी वो कर्नल चावल होना चाहिए, जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कर्नल आउटडेटेड ख़त्म हो चुका होगा अरसा दराज से। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि इस वक्त जो मार्केट में है वो कौन कौन सी किस्म जो है, ट्रीटमेंट के हिसाब से भी, और पहले उसकी नस्ल के किस्म के हिसाब से जो उगाई जाती है, वो कौन सी अवेलेबल है? मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक ब्रीफ जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपको मैं थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जो सुपर कर्नल है जिसको भी कहा जाता है जी, जो जब कर्नल हमारा एक बीज पाकिस्तान ने डेवलप किया, तो बड़ी स्पेशलिटी थी और बड़ी अच्छी वो एक ब्रीड हमने बनाई थी और सारी चीज़। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब कोई भी सीड है उसकी रिकल्टिवेशन होती है तो उसकी एक लाइफ है 15 to 20 ईयर्स मैक्सिमम। सही। उसके बाद जो है वो आउटडेट हो जाता है। उसके बाद उस पर अगर आप मॉडिफाई उसको नहीं करते, डेवलपमेंट उसके ऊपर नहीं करते मजीद, तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। यील्ड कम हो जाती है और क्वालिटी भी कम हो जाती है, उसका अरोमा भी कम हो जाता है, उसके जो भी बासमती के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वीकन हो जाते हैं। बेसिकली उसमें श्रीवल्ड, खुशबू और लज्जत, जी ये श्रीवल्ड उसमें ज़्यादा हो जाता है, और उसमें वीकन आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हो जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर कर्नल से पाकिस्तान ने उस पर डेवलपमेंट की, थोड़ी जेनेटिकली थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, उसको सुपर कर्नल सही जो है का नाम दिया, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 98 में शायद उसको किया। तो उसको भी अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। बिल्कुल 20 साल तो रुबा सदी से भी हो 15 ईयर्स वैसे हम कहते हैं,
लेकिन वो 20 ईयर से अबव, 25 ईयर से अबव अब तो वो भी चला हो चुके हैं, तो वो आउटडेट हो चुके हैं बीज। सही। उसके बाद जो बीज आने शुरू हुए वो 11-21 एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज, जिसने दुनिया में अपने आप को मनवाया कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती ग्रेन, जी, जिसको हम जो न्यू सीड्स अब है जो चल रहा है, जी, जो अब चल रहा है 11-21 का नाम उसको हम देते हैं, कायनात का नाम देते हैं। कायनात हमने उसको नाम दे दिया और नंबर उसका 11-21 है। उसके भी आगे अब रिसेंटली न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि उस पर भी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, ठीक है, उसके आगे 17-18 आ गया उसका एक वेरिएंट, ठीक है। अच्छा। अब जो 1885 आ गया नेक्स्ट, लेकिन वो बेसिकली ओरिजिन है 11-21 का, इसी की आगे मॉडिफिकेशंस है, उसी पे डेवलपमेंट्स हैं, उसकी इंप्रूवमेंट्स हैं। बिल्कुल। तो वो लाइनेज वही है सीड की, जो बेसिकली लाइनेज जो है, अब सुपर कर्नल की लाइनेज आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने सुपर कर्नल को उसको लूज कर दिया। अब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो भी नहीं रही, उसका अरोमा भी नहीं रहा उसका। तो ये जो रिसेंटली जो सीड डेवलप हुए हैं, ये अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट और हीट रेजिस्टेंट हैं, और जो अब क्योंकि हीट लेवल भी बढ़ चुका है और ये चीज़ें बहुत प्रोलॉन्ग्ड गर्मी है जी, सुपर के लिए वो सूटेबल नहीं है अब एनवायरनमेंट रह गए, और वो चीज़ें जो हैं वो फार्मर के भी। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा छोटा सा सवाल ये है कि ये जो हमने 11-21 जो डेवलप किया है, ये हमारा क्या लोकली हमारे इंजीनियर्स ने, यानी जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया, या इंटरनेशनली ये हुआ? ये इंटरनेशनली अक्रॉस द बॉर्डर ये बीज इधर आया, और फिर उसके बाद इस पे जो हमारा काला शाह काकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने इस पे इम्प्रूवमेंट्स की, डेवलपमेंट्स की इसको, क्योंकि हीट जो तपिश है वो तो हमारा खास प्रॉब्लम है इस रीजन का। इंडिया में भी है, जितने भी राइस ग्रोइंग एरियाज हैं मोस्टली उनमें ये प्रॉब्लम होता है। चाइना में भी होगा, लेकिन चाइना शायद बासमती की तरफ नहीं आता। नहीं, बासमती के लिए ये ज़्यादा है। हाँ, ये बासमती के लिए। ठीक हो गया। तो अच्छा सर, एक फ़र्क हमेशा के लिए अगर आप ब्रीफ कर दीजिए, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेला और बासमती? देखिए, सेला तो एक प्रोसेस है, एक ट्रीटमेंट है जी। सीड तो बेसिकली बासमती का, उसके ऊपर जो प्रोसेस होना है वो उसकी डिफरेंट वेरिएंट्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके यूजेस आगे डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। आप उसे सेला बना लें उस सीड को, आप उस सीड से स्टीम बना लें, डबल स्टीम। जो स्टीम है, जो स्पेशली इनाम जिसको स्पेशलाइज करता है, वो इन सारे प्रोसेसेस को स्पेशलाइज करता है। हम वाइट में भी डेवलप कर रहे हैं, हम उसका स्टीम वेरिएंट भी बना रहे हैं, जो कि हमारी स्पेशलाइज्ड जो यूनिक टेक्नोलॉजी है, प्रोलॉन्ग्ड इनहैंस्ड स्टीमिंग इंड्यूस्ड एजिंग है जो हमारी, सही, जिसमें वो 3 इयर्स एज के बराबर हो जाता है, जिसको हम क्लेम करते हैं कि जो है वो एजिंग के रिप्लेसमेंट है, परफेक्ट जी है। 3 ईयर एज के बराबर, जिस तरह एक कॉन्सेप्ट होता था कि लकड़ी जब आप काटते थे तो उसको आपको रखना पड़ता था, बारिश में, धूप में 2 साल 3 साल रखना है, फिर आपके उसके दरवाजे और उसको आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह राइस की भी एजिंग होती थी। बिल्कुल होती थी, हम घरों में भी करवाते थे। बिल्कुल, आप 1 साल रखते, 2 साल रखते, 3 साल, और 3 साल पुराना सुगात समझी जाती जी। बिल्कुल, उसका जो है स्टिकीनेस लेवल, उसका अरोमा बहुत बेहतर हो जाता। तो वो चीज़ जो है अब न्यू, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, वो जो उस पर एक उसको नेचुरली एक प्रोसेस था, उसको तेज कर टेक्नोलॉजी से, न्यू टेक्निक्स, उसको जो है डेवलप किया गया। उसमें जो है हम बड़ा स्पेशलाइज करते हैं एटिनाम। इसका मतलब ये कि ये जो डबल स्टीम करते हैं, ये आपका कम से कम 1 साल 2 साल पुराने, ट्रिपल स्टीम पे भी चले गए। उसमें प्रोलॉन्ग्ड स्टीमिंग है, ज़्यादा अरसे के लिए उसको स्टीम किया। अच्छा, ये तो हो गया स्टीम जाता है, और डिफरेंट स्टेजेस पे किया जाता है। ये आपका एजिंग, हमारा पीएलसी कंट्रोल्ड पाकिस्तान में रेयर है, शायद वी आर द वन कि जो पीएलसी कंट्रोल्ड स्टीमिंग जो कर रहे होंगे, और पीएलसी कंट्रोल ड्राइंग कर रहे होंगे, जिसमें एक होमोजेनिटी जो है बेसिकली उसका होमोजेनिटी में एक जैसी बिल्कुल होमोजेनस होता है। सेला जो है उसको क्या चोने को, जो कच्चा चावल है उसको ट्रीट कर दिया जाता है, जो सेला जो डिफरेंट से होता है डबल स्टीम से। जी, सेले का जो प्रोसेस है उसमें सोकिंग होती है, सबसे पहले स्टीमिंग होती है, फिर सोकिंग होती है, फिर उसको पार बॉइल्ड जो कहा जाता है। पार बॉइल्ड का मतलब नीम उबलते हुए पानी में उसको जो है वो डाला जाता है, और उसका एक उसको जिलेटनाइज कर दिया जाता है, जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, जिससे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर और वो सारा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और हमारे फ्रॉम शेफ व्यू पॉइंट से तो उसको हैंडल करना बड़ा आसान, हैंडल करना इजी होता है, इजी टू कुक होता है। उस वो
कमर्शियली बहुत काम है, बर्डन बर्दाश्त कर सकते बर्डन हैं, मतलब बर्दाश्त आपने कर लेता 20 किलो इकट्ठा पकाना है, वो फिर घरों समझ के जाता लिए है। तो वो सूटेबल, वो क्योंकि घर suitable में तो है। आपने 1 किलो 2 किलो पका लेना है हाँ, maximum। मगर हमारे जैसे फूडी से पूछे जी। तो हम तो रिकमेंड नहीं करते उसे, क्योंकि जी, उसमें टेस्ट उसका एक यूज डिफरेंट है। use different है, वो commercial 20 किलो इकट्ठा पकना है, 10 किलो इकट्ठा पकना है, बिल्कुल। 15 किलो इकट्ठा पकना है, और फिर 8-10 घंटे के लिए, जैसा बिरयानी वाले हैं, हाँ। पुलाव वाले हैं, वो 8-10-12 घंटे पड़ा रहता है, उसकी पड़ा लागत रहता है। वो बैठता नहीं है। जी, रात को भिगो देना है, सुबह पकाना है, और फिर अगले दिन शाम तक वो सही, चलना है, तो सही, वो इस तरह बिल्कुल से सही। उसके लिए वो जरूरी है। ये सब वेरी वेल एक्सप्लेन। अब आपसे मैं दरख्वास्त ये करूंगा, बाकी आपके ग्रेन्स भी मैं देख रहा हूँ आप ब्रांड लिए हैं, वो दिख रहा आपके यहाँ पे दालें और सब पड़ी बड़ी साफ़ सुथरी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज़हमत करें। अब आप मुझे अपने जितने भी चावल के ब्रांड्स हैं ना, थोड़ी सी लोग कंज्यूमर के कस्टमर के जी, मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये सारे हमारा बताइए। सुप्रीम है, ये अच्छा स्टीम्ड है। जी, ठीक है, इसमें जो मैंने मैं थोड़ा आपको थोड़ा कमेंट्री मैं भी करता जो जाऊंगा। ये वो ब्रांड जो मैंने आपको जी। सिया टेक्नोलॉजी बताई है, प्रोलॉन्ग स्टीमिंग इंड्यूस्ड एनहांस्ड एजिंग, ये वो टेक्नोलॉजी के तहत इसको हमने ये आपका टॉप ऑफ द लाइन समझ लो, टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप रेंज है ये सर। ये अच्छा, फ्लैगशिप ये सारी रेंज का पार्ट flagship है। ये हमारा 2 इयर्स एज्ड नेचुरली एज्ड 2 इयर्स नेचुरली एज्ड वाइट राइस है। 11-21 बासमती है कच्ची कच्चा कच्चा जो बासमती। ये नेचुरली ये नेचुरल है ट्रेडिशनल और वो स्टीम से हुआ, वो स्टीम से देख वो लें ये जी, traditional। ये आपका ऑर्गेनिक 2 साल एजेड है, और जिसमें अगर आपको शेफ है इतना बाकमाल, तो मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनली राय पूछा तो इससे आगे की कोई चीज़ नहीं होगी। इसकी खुशबू जो है वो आपको तीसरे महल्ले भी जाएगी। लेकिन ये है कि ये वही प्रोसेस जो है ये स्टीम के जरिए हासिल किया गया। ये इनके दोनों जो हैं ये जबरदस्त दोनों बेहतरीन, दोनों बेहतरीन है। सही सर। और फिर ये सेले का आ जाता है हमारा एक दिस वन जो इनाम गोल्ड है, दिस वन ये सेला है, ये सेला है, सेला और उसके हो गया। साथ ये फिर थोड़ा सा हमारा एक इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है। ये इकोनॉमिकल थोड़ा सा रेंज में economical है, ये है, बासमती प्रीमियम है, प्रीमियम लेकिन इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी इससे कम है। अच्छा क्योंकि इसमें आप सुपर एंड 11-21 का ब्लेंड आ जाता है। सुपर और सुपर 11-21 जो पुराना है, और ये जो प्रीमियम है, इसमें थोड़ा सा ब्रांड के साथ। अच्छा साहब, ये तो मेरे ख्याल में आपके जितने भी ब्रांड है, क्योंकि आपने उनकी पैकिंग की हुई है, इसमें आपका जो ब्रोकन है वो तो एलिमेंट नहीं होता कि कुछ होता ना कि ये तो जितने भी आपके जो ब्लू वाला दिखाया, इसमें 100% पूरा लॉन्ग ग्रेन निकलता है। जी जी, तो और इसमें थोड़ा सा हो सकता है, इसमें थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग हमने थोड़ी सी माकूल की लाज़मी है। बात है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज और भी इसके अंदर वैरायटीज आ जाती हैं। अच्छा। खाली ये नहीं कि 11-21 सुपर, इसको थोड़ा सा इकोनॉमाइज करने के लिए हमने इसमें दूसरी बिल्कुल varieties सही। भी अगर थोड़ी सी add की। आपने घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए आपने पकाना है, इकोनॉमिक Everyday use के लिए बेहतरीन है, एवरीडे तो फिर यूज के लिए ये उसमें बिल्कुल ये बेहतरीन। बेहतरीन ये आपको ये मिल गया। तो इस वक्त आप ये 4 ही ब्रांड कर रहे हैं? नहीं, ब्रांड्स तो हमारे बहुत ज्यादा है, ये तो 1 kg में इतने हैं। 1 kg Range सर तो आओ बहुत जरा, ज्यादा है। आ जाओ आपको मेरे वो visit करवा दें। विजिट करवाएं थोड़ा सा, आइए सर। माशाल्लाह, ये सर ज़माने गुजर गए हुए हैं कि आप अकबरी मंडी जाते थे और आपको गंदी मंदी दुकानें और स्टोर लगते थे। माशाल्लाह ऐसे इन्होंने किया हुआ है कि हाइपर स्टार अकबरी मंडी में भी स्टोर है जी, इसी आपका तरह। वो भी मैं आने वाला था। लेकिन हमने पूरे लाहौर में आउटलेट्स डिफरेंट जगहों पे, क्योंकि लाहौर में अकबरी मंडी अब बहुत अंदरून हो गया और वहाँ लोग नहीं जा सकते। बिल्कुल अब सही है। वहाँ से हमने जब यहाँ पे आउटलेट बनाया, फिर इसके साथ साथ हमने, क्योंकि हम इधर तकरीबन फॉर 13 ईयर्स हम इधर काम जी कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। तो हमने आउटलेट्स डिफरेंट जगहों इस वक्त आपके DHA में भी आउटलेट है, DHA रायपुर में में भी भी है, ग्रीन टाउन में भी है, यतीम खाना पे भी है। उसके अलावा हमारा लाहौर में LOS कितने में भी हैं है, आपके? मॉडल बाजार में भी है। कितने लाहौर हमारे अराउंड 10 10 अभी शादरा माशाल्लाह में ओपन होने जा रहा है, गुजरांवाला में ओपन होगा नेक्स्ट। गुजरात में। अब वैसे शादरा में भी ओपन हो रहा है। इस पर लाहौर बेस नहीं है कि लाहौर के अलावा भी कुछ शहरों में? गुजरांवाला में भी है, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर द पाकिस्तान वो एक्सिस्ट तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन जो आप खुद अपनी मौजूदगी है वो लाहौर में 11 जगह तो कंपनी है। ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं, वो गुजरांवाला में भी ओपन होने जा रहा है। उसके अलावा आए सर दिखाएं जरा कि आपके राइस के जो है लोगों जिन्होंने डोमेस्टिक यूज़ के लिए देखें जी क्या सजा के रखे हुए हैं। ये हमें शायद अंदर नज़र नहीं आया था। इनाम डीलक्स, ये भी वही है, डबल वही है, ये वही है। ये इकोनॉमिकल नीचे एक बजट रेंज है। ये हमारी थोड़ी कम प्राइसिंग में ये है। बासमती है, स्टीम है, बासमती एंड थोड़ा नॉन बासमती का ब्लेंड है इसमें। ठीक है जी, ब्लेंड। इसका वैसे क्या आप ये कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग इसकी, क्या टैरिफ रेट, रैक रेट क्या है इसका? प्राइसिंग ये डिफरेंट आ जाती है। ये हमारे 200 से स्टार्ट होके ये 350-370 तक रेंज आती है। 370 पैकिंग वाइज डिफरेंट है। 1 kg में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बड़ी पैकिंग में थोड़ा सा। मैं जिस तरह ये मैं लेता हूं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, ये 25 kg kg कस्टमर के लिए 10 kg अबव अगर आप आते हैं ना, 10 kg एंड अबव, उसमें आपको बहुत उसमें जो है, लेट्स से कि हम 25 kg का ये जो आपका, मैं टॉप ऑफ द लाइन बात करता हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ, तो ये इस वक्त इसकी क्या प्राइस है? इसकी इस वक्त प्राइस जो है वो 8300 है। 8300 जी। मेरे ख्याल में रिसेंट इंक्रीज हुआ है कुछ? कुछ इंक्रीज बिल्कुल ईद के बाद इंक्रीज हुआ है। ईद से पहले लिया है तो मेरे ख्याल में वो 7700। ये अभी भी 332 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है।
हाँ, यही नहीं, चीज़ आपको 332 सुपर तो है। स्टोर पे, यही चीज़ आपको सुपर स्टोर पे जो ब्रांड्स पड़े हुए हैं उसमें क्योंकि शेल्फ रेंट ऐड हो जाता है, मैनेजमेंट क्रेडिट के बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो वो आपको ये चीज़ आपको 500 से कम नहीं मिल सकती। माशाअल्लाह, अगर ये क्वालिटी आपको वाकई 500 से कम नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी। ये 1 kg अगर वहाँ पे पड़ा हो तो 500 से कम नहीं मिल सकता। ये हमारा चैलेंज है, क्योंकि सर, वहाँ पे अगर हम भी देते हैं ना तो प्राइसिंग बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, शेल्फ रेंट ऐड होता है, फिर 15 to 20% स्टोर का अपना मार्जिन ऐड होता है। तो ये चीज़ एक सुपर स्टोर पे फिजिबल नहीं है। देखें जनाब, यहाँ से आने का फ़ायदा आपको देखें कि 1 किलो के पीछे तकरीबन आपको 150 रुपये किलो। अगर आप किसी सुपर मार्ट में, DHA में या किसी भी आप जगह जाते हैं तो ये जो आपको 1 किलो वाले मिल रहे हैं या 5 किलो वाले, तो आप पर केजी तकरीबन समझ लीजिए कि मिनिमम जो है वो 100 रुपये फ़र्क तो नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी मैं अपनी ज़ाती इसमें राय आपको दे दूँ। वॉक अराउंड अगर अंदर हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, आए सर ज़रा वॉक अराउंड कराएं। बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की हैं। ये हमारा दाल की मिल है फैसलाबाद में। अच्छा, और ये हमारा दाल की ब्रांडिंग है। ये मुझे देख के मैंने बल्क में भी है, रिटेल में भी हम इंपोर्ट करते हैं दाल। कुछ लोकली जो प्रोड्यूस होती है, लोकली वो पैक होती है, और जो हमारा क्योंकि बल्क का ट्रेड है पूरी मंडी में भी और फैसलाबाद में भी, फैसलाबाद में हमारी मिल है दाल की जो हम अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि जो इंपोर्ट हो रही हैं तो ये दालें कहाँ की अच्छी, किस जगह से ले रहे हैं? आटा भी मैं डिफरेंट एरिया से आती हैं। सिंध की भी आइटम्स हैं, बाकी अर्जेंटीना की भी हैं, चिली की भी हैं, कनाडा की भी हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, डिफरेंट जगहों की ये आइटम्स। अच्छा, अब एक और बड़ा लेंटिल्स हैं, एक ऐसा सवाल आपसे मैं करने लगा हूँ जो कि मेरे भी ज़ाती इंटरेस्ट का है और सब लोग पूछेंगे। चने मशहूर हैं जी कि सबसे अच्छे मियाँ वाली के। जी, मियाँ वाली का चना आपके पास होते हैं? जी, वो भी है। दिखाएं जरा। देखिए, चकवाल का देसी मसर और मियाँ वाली की चनी, ये दो आइटम ऐसी हैं कि आप खुद फूडी लगती है मुझे। जो आपको अब रिसेंटली स्टोर्स पे नहीं मियाँ वाली का चना कॉमनली नहीं मिलता। जी, दिखाइए। वो महंगा है और सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरा कम। वो अभी यहाँ पे है, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि बल्क पैकिंग में होगा तो नहीं, वैसे निकालने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ पड़ा, मैं उसको एक हाथ से अगर देख लूं तो वो भी हो जाए। यहाँ वो स्टॉक में हमारे पास मौजूद है। चना जो हमारा सारा वेयर हाउस में ये जो चीज़ें हमारी सारी ब्रांडिंग है वो है राइस में किस कदर प्रॉपरली तरीके से स्टैकिंग हुई है, साफ सुथरी पैलेट्स पे होते हैं। ये देख लें कि ये वो वाला वेयर हाउस नहीं है जिसमें नीचे चूहे दौड़ते फिरते हो, नीचे आपके पूरे पैलेट्स पड़े हुए हैं, उसमें हमारे माशाल्लाह सारे ही जितने हमारे आउटलेट हैं वो इसी तरह से डिजाइंड है और इसी तरह से मैंने नोट किया कि आपकी बिल्डिंग भी इसी तरह सब सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, तो हमें ये सारी सर्टिफिकेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने, प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपके पास लोगों को ये साइज और ये देख के ख्याल शायद गुजरेगा कि आप सिर्फ होलसेल में डील करते हैं। आम जो आपका एंड यूज़र जो है, जो मेरे जैसा को 5 किलो वाला, 1 किलो वाला, वहाँ यहाँ आपको वो उनको भी एंटरटेन करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 5 kg 1 kg भी पैकिंग है। माइनर एक्सपेंस उसमें ज्यादा आता है, लेकिन हम वो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते। माइनर जस्ट पैकिंग का एक्सपेंस जो है उसमें ऐड होता है। दूसरा, अगर आप फिर भी वो होलसेल प्राइसिंग पे आपको होलसेल प्राइस पे मिलता है। ये घरेलू कस्टमर के लिए, हाउस होल्ड कस्टमर के लिए हम रिकमेंड करते हैं वो 10 kg या अबाव पे आ जाए। 10 kg में भी एक्सपेंस कम पड़ता है, वो होलसेल प्राइसिंग एग्जैक्ट लग जाती है। लाजमी बात है। 1 kg 5 kg पे पर kg डेली आने से बेहतर है कि आप वीकली या फोर्टनाइटली का जो है वो सामान, ऐसी चीज आप रख भी लेंगे। जी, इसका तो कोई इशू नहीं। मैं अपनी जाती बताता हूँ कि मैं 1 साल का चावल भी स्टोर कर लेता हूँ। जी, वो बेहतरीन है, वो सीजन में बहुत आपको लो कॉस्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, जब आप अगर नई फसल भी आती तब रख लेते हैं तो सारा साल में वो पुराना भी हो जाता है। खैर सर, चने जरा आए जी देखते हैं। इसके अलावा आटे का हमारा है। हाँ जी, आटे का हमारा जो प्लांट है जिस पे आटा तैयार हो रहा है, वो आटे का हमारी स्पेशलिटी है बहुत। ये आटे का हमारा ब्रांड है। आटे का जो है ना, जो अपने ही नाम से ये पत्थर की चक्की का आटा है, स्पेशलाइज्ड ट्रेडिशनल, जो हमारा पत्थर की चक्की पे तैयार होता है। इसकी 6 महीने की शेल्फ लाइफ है। वाह, तो ये 6 महीने तक खराब नहीं होता। उसकी रीजन इसमें मॉइस्चर नहीं है। ये खुश्क गंदम जो है, उसको खुश्क गंदम को पहले तो स्पेशलाइज्ड गंदम ली जाती है, उसको खुश्क तरीके से सफाई की जाती है। ड्राई क्लीनिंग है उसकी, मॉइस्चर के साथ और पानी के साथ। मल्टीग्रेन भी है। जी, मल्टीग्रेन भी है। मल्टीग्रेन भी हमारा मार्केट से आपका होल आटा है ना, यानी पूरा जी वाइट, बिल्कुल वाइट तो नहीं है ये? नहीं वाइट नहीं है। इसमें 20% प्लस जो है वो
चोकर होता है गंदम में, अच्छा, उसमें से सिर्फ 2% जो रोटी को तोड़ता है, खराब करता है, जुड़ने नहीं देता, 2 to 3% वो सिर्फ रिमूव किया जाता है। ठीक। बाकी ये 3% फाइबर उसके अंदर मौजूद है, फाइबर फुल ऑफ फाइबर वो जरूरी होता है, वो बारीक फाइबर वो सारा मौजूद होता है। बिल्कुल सर। और इसको जो है क्योंकि इससे रोटी फिर फूलने में और वो चीज़ भी ख़राब नहीं होती, वो थोड़ा सा मोटा फाइबर जो है वो जस्ट उतारा, तो बाकी इसमें पानी नहीं लगता, सबसे बड़ी बात कार्बन फॉर्मेशन नहीं होती, सही हो, जिस वजह से इसका 6 months की शेल्फ लाइफ है। और ये जो इसका टेस्ट है वो भी खराब नहीं होता क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है, ये 8 मॉइस्चर पे 8 to 9 मॉइस्चर पे आटा है और स्लो आरपीएम पे होता है। ले सर, अब थोड़ी सी हमें जो आपके सैंपल हैं इसमें से निकाल के, सबसे पहले तो हम जरा चनों को ही देख लेते हैं। मियाँ वली का चना तो इसका मौजूद नहीं है, लेकिन आपको जो सिंध का जो दूसरे नंबर पे रैंकिंग में अगर देखा जाए, ये भी देसी है, ये भी देसी है, ये भी देसी सिंध का, लेकिन देसी। अब इसका साइज़ देखिए, ये भी बारीक चनी है, ये बारीक चनी। ये सर कौन सा मूज है कि मोरू है? मोरू को ज़रा थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि नहीं, मोरू के बारे में नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आपके क्लोज टू मियाँ वली लग रहा है। मियाँ वली का वो फरमा रहे हैं कि इस क्योंकि वक्त देसी फसल है, हाँ, तो ये जो मियाँ वाली का है वो अभी क्योंकि क्वालिटी बेहतर नहीं आ रही, सुना यही तो और यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्योंकि एक्सपेंसिव है तो वो कुछ अफोर्ड नहीं करते, तो हम उसकी जो है स्टॉक इस आउटलेट पे ज़रा इसकी दूसरे आउटलेट्स पे देसी की ठीक है जी, बेहतरीन है सर। ज़रा इसको हाथ में लेना, थैली में ले और बताइए मुझे। यहाँ पे ये देखिए जनाब, क्या ज़बरदस्त बारीक चना है, और चने की लज़्ज़त जो आप ये लाहौरी चना मशहूर खाते हैं वो उसकी क्वालिटी भी इसकी जो खास वजह है जो जिसमें ये कलर की वेरिएशन होगी ना, जब बाहर से इम्पोर्टेड जो आता है ना, क्योंकि वो मॉडिफाई हुआ होता है जेनेटिकली और उस पर बहुत ज़्यादा उसका कलर आपको एक जैसा लगता है, लेकिन ये जो लोकल वैरायटीज़ हैं जिसमें बड़ी मियाँ वाली की भी आप देखेंगे, इनका कलर की वेरिएशन आती है, ग्रीन दाना भी आपको नजर आएगा, लाइट ब्राउन भी नजर आएगा, कैरेमल कलर भी नजर आएगा, तो यही इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत, इसका जायका भी उसी चीज़ से बनता है। बिल्कुल सर। जनाब ये रहा हमारा देसी चकवाल का मसर, ये भी अब एक स्वाद ही हो गई है, नापैद ही होता है। आप इसकी ज़रा साइज़ पे देखिए कि जो आप वाह, जो इसमें आप देखेंगे इसमें भी कलर की वेरिएशन, जब आप कनाडा का मसर देखते हैं, हाँ, जो कि फार्मी मसर है, उसमें साइज भी आपको बड़ा नजर आएगा और कलर भी सेम नजर, कलर भी एक जैसा, एक साइजिंग एक ऑटोमेटेड प्लांट से निकले, ये इररेगुलर नजर आएगा आपको, इसमें कलर की वेरिएशन नजर आएगी, साइज भी ऑर्गेनिक लग रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, इसकी यील्ड बहुत कम होती है, लेकिन इसका जायका तो फिर इसको तो सर चावल भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, देखने में भी लोगों को चल जाए। हम सबसे पहले ले लेते हैं जनाब आप, ये सुपर कर्नल है जिसकी आप बात कर रहे थे, सुपर कर्नल, ये भी हमारा बड़ा स्पेशलाइज्ड आता है। इसको मतलब हमने जो उसकी वीकनेस है उसको इतना ज़्यादा हमें ग्रेडिंग करना पड़ता है कि वो श्रीवल्ड उसमें से निकालें, जो वो बीज कमज़ोर हो चुका है उसको बहुत सारी चीज़ें निकाल के तो फिर हम ये रेडी। ये वो वाला सुपर कर्नल है जो कि अब थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ डेट और यूज़ इस्तेमाल करना बंद हो गया। अब हम आते हैं आगे, इसके बाद सुप्रीम पे आ जाते हैं, डबल स्टीम सुप्रीम। ये चीज़ है कि आपका ये स्टीम्ड है, ये है जी स्टीम्ड 1121 जिसका नाम लिया जा रहा है। आप इसका ग्रेन साइज देखिए, और ये पक के बिल्कुल मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये ऐसा लगता है इसना सवियाँ पोटा पोटा लंबा, इंच लंबा तक तो मैंने इसको खुद देखा, क्योंकि इनसे भी कई दफा लंबा हो जाता है। बिल्कुल ये 25 mm तक जाता है, 25 mm एंटायर 1 इंच। वाह, 28 mm तक भी, 30 mm तक भी ग्रेन चला जाता है, सारा ऊपर से जाता है। अच्छा जी, ये कौन सा वाला चावल है? ये हमारा डिलक्स है, वाइट 1121, सेम चीज़ है लेकिन ये वाइट में है। तो इसकी क्या पकाई में थोड़ा सा फर्क होता है या क्या? जी, क्योंकि ये नया भी आता है, पुराना भी आता है, 2 साल पुराना भी है, तो इसमें ये चीज़ हो जाती है कि ये वही है जिसको ऑर्गेनिकली एजेड किया गया हुआ, ऑर्गेनिकली नेचुरली इसको एजेड किया, गोदाम में रख के जूट की बोरी में इसको रखना पड़ता है। आपका 2 साल के लिए स्टीम के साथ एजेड किया गया है बासमती कायनात राइस को, और ये इसका ऑर्गेनिकली एजेड किया है। ये फर्क है, ये नेचुरली इसको 2 साल जूट के बैग में, जो बोरी आती थी पटसन की, जो असल जूट की जो बोरी आती थी पटसन की, उसमें इसको रख के इसको कौन पकड़ सकता है? फिर ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है। अब सर आखिरी आ गया मेरा पर्सनली नापसंदीदा, मेरा थोड़ा तासुब है उसके साथ, सेला भी दिखा दें लोगों को। असल में उसका यूज और है, यूज है क्योंकि हमने घरों में यूज करना है, उन्होंने करना है। देखिए इसको डालिए टेबल पे, ये जो चीज वो शक्ल से ही लग रहा है कि मुझे लगता है प्लास्टिक प्लीज। वो असल में मैंने आपको बताया कि ये एक एक्स्ट्रा हार्डन करने के प्रोसेस है, और लाज़मी बात है जब आप थोड़ा सा डेली यूज के लिए तो होता ही ना, ये आप
जो है इसको देखें, इसकी 3 घंटे की सोकिंग टाइम है। हाँ 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे इसको आपने भिगोना है। भिगोना है। अब जो सेला पकाते हैं वो मोस्टली उसको घंटा डेढ़ भिगोया जल्दी से पकाती है, इसकी 14 मिनट में 12 से 14 मिनट ये पकने में लेता है, जबकि ये 6 से 7 मिनट में पक जाता है। आम जो दूसरा स्टीम या कच्चा चावल जो है वाइट राइस, लेकिन वो तो उसको जब केटरिंग वाले पकाते हैं तो अगर उसमें से पूरा वो उसको प्रॉपरली पकाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वो उस पर्पस के लिए ठीक है। घरेलू ये खैर पर्सनल चॉइस है, अगर आपने कमर्शियली अगर आप संभाल सकते हैं और उसमें टेस्ट पैदा कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अब आपसे दरख्वास्त ये है कि जो 2 बैग ये जो मैं हमेशा से लेता हूँ, ये 25 kg ईच के, ये आप ज़रा जो है वो मेरे लिए निकलवा दीजिए। और वंस अगेन सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी नॉलेजेबल बनवा दें और कारामद इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड की। ये जनाब एक इम्पोर्टेड चने पे कोई भी आपको दिखा दें, ये जो आपके सैलड बार्स के लिए, चाट के लिए, ये इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिकन है। और इसमें ये चीज़ है कि हमारे पास क्योंकि पल्सेस की, लेंटिल की, बीन्स की पूरी रेंज है, तो ये भी मार्केट से जनरली अवेलेबल नहीं होता। आपको बहुत कम चीज़ें वो ऐसी मिलेंगी, वाइट लोबिया, रेड लोबिया, इसमें कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। अब हमारे पास चने में, वाइट चने में हमारे पास 7 वैरायटीज़ हैं माशाल्लाह। इस तरह से मियां वाली से लेके ऑस्ट्रेलिया का भी है होगा। जी जी, उसमें काले चने में कितनी वैरायटीज हैं? हाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 45 वैरायटीज हैं दाल में माशाल्लाह। उसमें छिलके वाली काउंटर इनका धुली हुई बहुत मैं आपको दिखाऊं भरा हुआ है। ये तो खैर मुझे खशाश नजर आ रही है। ये बाजरा है जी। दालें आपकी बड़ी चुनी चटाई ग्रेडेड, यानी आप अगर यहाँ से ये लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ना रखने, पकाने और उसको संभालने में बेशुमार आसानियाँ हैं। साफ़ सुथरी चुनी चुनाई, और क्या खूबसूरत क्वालिटी पे इन्होंने किया हुआ, क्वालिटी पे जोर दिया हुआ सारा। वंडरफुल वंडरफुल। ये आ गया जी हमारा आज की ख़रीदारी का बिल। लेने तो मैं चावल आया था, साथ में चक्की आटा भी हमने पकड़ लिया 5 किलो, जो पत्थर की चक्की का आटा है। गुड, 8,100 रुपये का 50 किलो, 350 बता रहे थे, वो हो गया। चलें जनाब, आज इजाज़त लेते हैं। सर हमारे चावल आ गए, रखाओ गड्डी च, रखते रखते पिछली सीट पे ही रखते हैं। नहीं जनाब, आज की शॉपिंग हुई पूरी। लेने तो मैं चावल आया था, लेकिन दाऊद साहब जो वेरी स्मार्ट और यंग चैप, जो इनके वन ऑफ द डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी दिलचस्प बातें की और इतनी दिलचस्प चीज़ें दिखाई कि अब आप इसी पॉइंट से चावल के साथ साथ पत्थर की चक्की का देसी आटा, दालें, देसी दालें जो कि अब ख्वाबो ख्याल हो गई हैं, मकई और तमाम हर किस्म का ग्रेन, यानी इसमें किनवा, चिया सीड, मोरिंगा और आपकी गेहूं और जौ और हर चीज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो जनाब एक और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट, आपकी तमाम अनाज से रिलेटेड शॉपिंग का कंप्लीट सोल्यूशन, इनाम राइस ट्रेडर्स, PI रोड, PI सोसाइटी, लाहौर। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में कुछ और शॉपिंग के साथ।